गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाइयाँ? पढ़ाई तो इस समय थोड़ी सी रुक गई होगी, लेकिन यही जो प्रोग्राम हम लेकर आए हैं ना, समर्पण परिवार आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आया है ना, उससे आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। थोड़ी थोड़ी आपकी पढ़ाई जो होगी वो चलती रहेगी, ठीक है? तो आपको टाइम टू टाइम ये वीडियोस आपके पास मिलते रहेंगे। आप इन्हें एंजॉय करें, पढ़ाई करें मस्त होके, और जितना हो सके ना उतना सीखने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन है तो आपकी पढ़ाई भी लॉकडाउन होनी चाहिए, नहीं। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, किताबों को सैनिटाइज करते रहें, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर कल मैंने कुछ बात की थी यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की थी। मैंने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या थी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों? क्या था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में मेरे पास यहाँ क्या प्रेजेंट थी? एल्कीन। और मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है, लेट सपोज यहाँ पर HCl हो सकता है। क्लियर है क्या? मुझे बताएं सबसे पहला स्टेप क्या होता था? सबसे पहला स्टेप होता था बच्चों यहाँ पर एल्कीन का ब्रेक होना। अब एल्कीन कैसे ब्रेक होगी आप सबको पता है, मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? अगर उस मार्कोनिक ऑफ रूल की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करना चाहिए जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर है क्या? लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं, जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सकती है, वो ये है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको डेल पॉजिटिव, जो आप पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वहां क्रिएट करें जहां वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। क्या बोला मैंने? आपको पॉजिटिव वहां क्रिएट करना है जहां सबसे ज़्यादा क्या हो? स्टेबिलिटी हो। तो मुझे बताएं बच्चों, पाई बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका या तो मैंने आपको बताया था ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट तरीके की बात करें तो पॉजिटिव यहां बनेगा तो मेरे लिए अच्छा है। क्यों? यहां पर पॉजिटिव आने से अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे, और यहां पॉजिटिव आने से बच्चों अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मुझे किस पर डिपेंड करता है? डेल पॉजिटिव की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन पे। ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ रखी है? हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ रखी है। मुझे बताइए, जब ये एल्कीन ब्रेक होगी तो जैसे ही ये माइनस पार्ट होगा, ये क्या करेगा? H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और फिर से ये Cl- को क्या करेगा? निकाल देगा। तो सोचिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? Cl- मेरे पास निकल चुका है। क्या ऐड होगा? ध्यान से देखें इस कंपाउंड को। क्या मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा? क्या आप सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? मुझे बताइए, क्या यही स्टेप RDS स्टेप कहलाता था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर आप बात करें तो मुझे बताएं, ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या रेट उतनी ही अच्छी होगी? आप सबको पता है ये चीज़। तो मुझे बताएं, क्या पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा स्टेबल है या और कहीं इसकी शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है? ध्यान दे बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है शिफ्टिंग यहाँ पे। क्यों पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा, इसके पास हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 1-2 शिफ्टिंग होगी। क्या होगी? 1-2 शिफ्टिंग। अब ध्यान दे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर 1-2 शिफ्टिंग करानी है तो या तो मैं मैथिल को शिफ्ट कराऊंगा या तो मैं एथिल को शिफ्ट कराऊंगा। अब आप ध्यान दें, अगर ये एथिल शिफ्ट होता है, बहुत ध्यान से ध्यान दें, केस नंबर 1 क्या हो सकता था? या तो 1-2 एथिल शिफ्टिंग हो सकती थी, या तो 1-2 मैथिल शिफ्टिंग हो सकती थी। अब जब 1-2 मैथिल शिफ्टिंग होती तो ये बनता, और 1-2 एथिल शिफ्टिंग होती तो ये बनता। तो बच्चों मैं कह सकता हूं ये क्या है? 1-2 एथिल शिफ्ट, और ये क्या है बच्चों? 1-2 मैथिल शिफ्टिंग। मुझे आप बताएं कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है? क्या मैं देख पा रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन जो एथिल की वजह से कम हो रहा है, क्या यहाँ वो ज़्यादा है? इसका मतलब बच्चों मुझे बताएं, क्या मैं एथिल को शिफ्ट करना पसंद करूँगा या मैथिल को शिफ्ट करना पसंद करूँगा? तो मेरा आंसर होगा कि सर यहाँ मैं एथिल को शिफ्ट करना पसंद करूँगा। तो बताइए, फाइनल मेरे पास जो शिफ्टिंग होके आएगी वो क्या आएगी? मैं कह सकता हूँ ये माइनर है और यहाँ पर ये क्या है? मेजर है। तो मुझे बताएं, क्या शिफ्टिंग होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बन जाएगा, और फाइनली मेरे पास क्या बचा हुआ है बच्चों? Cl-। और Cl- क्या कर सकता है? ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो चुका है? प्लेनर। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 का मतलब बच्चों क्या होता है? प्लेनर। ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो बताइए, मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता, क्या वो ये बन के आता? तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी मुझे प्रोडक्ट बनाना हो
मुझे भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मैकेनिज़्म को ध्यान से देखूं, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो देखें यहाँ, सबसे पहला स्टेप क्या था, H+ को लेना। फिर क्या था, पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो क्या पॉजिटिव शिफ्टिंग कर सकता है। इसकी एक बहुत अच्छी पावर होती है पॉजिटिव के पास कि ये शिफ्टिंग कर सकता है। शिफ्टिंग करेगा तो यहाँ हमें देखना है मैथिल शिफ्ट होगा या एथिल शिफ्ट होगा, क्योंकि दो ही डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, वरना मैं हाइड्रोजन को ही शिफ्ट कराता। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे से समझ में आया, इसे आप नोट करें। हमने एक और बात पढ़ी थी यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी की। क्या पढ़ा था मैंने यहाँ पर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। बच्चों EAR रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। कल मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई थी आपको। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ हमेशा आपको मेसोमेरिक, इंडक्टिव, इन सब का यूज जरूर कराएगा बच्चों। तो आप GOC बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर जिसको नहीं आती है वो रिवाइज करें GOC बहुत अच्छे से, जिससे कि उनका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पर मैंने लगा दिया OH ग्रुप, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि EAR की रिएक्टिविटी बतानी है किसमें, 1, 2 और 3 में। ध्यान दें, अगर मैं 1 में देखूं और 2 में देखूं और 3 में देखूं तो डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर लगे हुए ग्रुप्स का डिफरेंट है। इस डिफरेंस को अगर हम ध्यान दें तो मुझे बताइए, सबसे पहले अगर मुझे कोई इलेक्ट्रोफाइल अब्स्ट्रैक्ट करना होता तो क्या मैं सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करता और इसको H+ लेता? तो क्या फाइनल मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनता और ये इंटरमीडिएट से मैं पता लगा सकता हूं कि क्या ये इंटरमीडिएट स्टेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव की स्टेबिलिटी देखने का तरीका हम GOC में सीख चुके हैं। तो मुझे बताएं, ऐसे ही सेम यहां पर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहां लग जाएगा NO2। वैसे ही बच्चों यहां पर बताएं, यहां क्या लग जाएगा, क्या मेरे पास यहां पर पॉजिटिव लग गया और यहां OH ग्रुप आ गया। अब ध्यान दें, आप सबको पता है कि ये क्या करता है, -I। ये पैरा पर लगा हुआ है, क्या कर सकता है, -M, और ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके क्या कर सकता है, +M। तो मुझे बताएं, पॉजिटिव वैसे ही खाली होता है, वो चाहेगा अपने आप को न्यूट्रल करना। तो जो चीज़ खाली है उसको न्यूट्रल करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ देने वाला ग्रुप कौन है, OH। ये दोनों ही ग्रुप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो थर्ड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, सबसे स्टेबल होगी। भाई ये पॉजिटिव जल्दी क्रिएट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जल्दी इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि इसको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। क्या ये पॉजिटिव जल्दी क्रिएट होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये -M से बच्चों खींच रहा है और यहाँ -I से खींच रहा है। तो बताइए मुझे, अगर कोई इंडक्टिव से खींचता है तो उसकी पावर क्या होती है, कम होती है, और कोई रेजोनेंस के थ्रू खींचता है तो उसकी पावर क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो मुझे बताएं, यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन की 3 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद बच्चों क्या आएगा, 2, क्योंकि 1 में -I से खींच रहा है और 2 में -M से खींच रहा है। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम EAR की रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि मेरे पास मान लीजिए अगर एल्कीन 1 से ज़्यादा हो, लेट सपोज अभी तक मेरे पास एक एल्कीन थी, अब मेरे पास जब मान लीजिए 1 से ज़्यादा एल्कीन हो, लेट सपोज ये भी हो सकता है और यहाँ पर ये लगा दिया मान लीजिए मैंने, ठीक है। 1 से ज़्यादा एल्कीन केसेस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्कीन में रेजोनेंस भी हो रहा है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मुझे बताएं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ आती है 2 रिएक्शन की। यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 2 टाइप के रिएक्शन की होती है। एक होती है बच्चों TC प्रोडक्ट और एक होता है बच्चों KC प्रोडक्ट। अब आप ध्यान दें, इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं तो 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। वो डिपेंड करेंगी कि कौन सी रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूं वो किस पे डिपेंड करती है। आप इन वर्ड्स को समझें। TC का मतलब होता है बच्चों थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या होता है, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इसका नाम होता है थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और इसका नाम होता है बच्चों K फॉर होता है काइनेटिकली। K फॉर क्या है, काइनेटिकली, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब क्या है, इस चीज को समझें।
आपको पता होगा थर्मोडायनेमिकली, थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां आप हीट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है, जहां आप किसकी बात करते हैं, हीट की बात करते हैं। तो मुझे बताएं, अगर टीसी प्रोडक्ट बनना है तो बच्चों यहां पर कंडीशन क्या होगी, वेरी हाई टेम्परेचर, जस्ट लाइक +80 +100 एटसेट्रा। तो इस टाइप के अगर मेरे पास टेम्परेचर दिए हुए हैं तो मैं कह सकता हूं वहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, टीसी बनेगा। अब कैसे बनता है उस चीज को भी हम समझेंगे। अगर मेरे पास कोई केसी प्रोडक्ट की बात करता है, केसी का मतलब होता है बच्चों काइनेटिक। अब के का मतलब काइनेटिक है, काइनेटिक आपने पढ़ा होगा, तो काइनेटिक में आपने स्पीड की बात की होगी। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, स्पीड की। तो मुझे बताएं, स्पीड का मतलब रिएक्शन से क्या होगा, कि रिएक्शन बहुत जल्दी बन जाए। स्पीड का मतलब रिएक्शन के लिए क्या होगा, बहुत जल्दी बन जाए। तो यहां पर अगर कभी आपसे कोई पूछे क्विकली रिएक्शन करानी है तो मैं कौन सी रिएक्शन कराऊंगा, केसी कराऊंगा, यहां पर टीसी नहीं होगी। दूसरी चीज, यहां टेम्परेचर बच्चों हमेशा क्या होगा, लो होगा, माइनस में होगा। यहां हो सकता है -40 -10 एटसेट्रा। इस टाइप के अगर टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, केसी बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो आपने देखा कि अगर मेरे पास टीसी प्रोडक्ट बनना है, टीसी का मतलब क्या हुआ, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट। थर्मो में मतलब क्या होता है, थर्मो आप तब पढ़ते जहाँ टेम्परेचर की बात होती है। तो यहाँ पर हमेशा वेरी हाई टेम्परेचर की बात होगी, जैसे +80 +100। वैसे ही अगर केसी की बात करें तो केसी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीड, बहुत तेज रिएक्शन में हो रही है या मुझे बहुत जल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं कौन सी रिएक्शन कराऊंगा, केसी कराऊंगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ टीसी क्या होता है, केसी को डोमिनेट करता है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि मेजर प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेजर कौन सा बनता है यहाँ बच्चों, टीसी बनता है। अब कैसे बनता है टीसी, क्यों मेजर हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, टीसी और केसी। यहाँ मेजर जो बनेगा वो टीसी बनेगा और केसी क्या होगा, माइनर होगा। अब ध्यान दें कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे पास HCl दिया हुआ है और मेरे पास डिग्री है कितनी, +80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब +80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, टीसी बनेगा, यहाँ केसी नहीं बनेगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, कब टीसी बनेगा और कब केसी बनेगा। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले टीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये H+ लेता है। जैसे ही ये H+ लेता है मेरे पास बन के क्या आता है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव, आप ध्यान दें, क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस कुछ आपको आइडिया होगा रेजोनेंस होता कैसे है, सब आपने सीख रखा है। तो मुझे बताएं, क्या रेजोनेंस होने के बाद पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, क्या बचा है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे Cl-। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ Cl- क्या करेगा, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ बताएं मुझे, फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, Cl। तो मुझे ध्यान से देखें, क्या H यहाँ जुड़ा हुआ था और Cl यहाँ जुड़ा है, क्या इसकी पोजीशन 1 2 3 4 है। तो मैं कह सकता हूं कि क्या ये 1-4 एडिशन होगा। बिल्कुल बच्चों, तो मैं कह सकता हूं टीसी में कैसा एडिशन होता है, 1-4 एडिशन होता है। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे यहां पर टीसी प्रोडक्ट बना। टीसी का मतलब हुआ 1-4 एडिशन। 1-4 एडिशन कैसे हुआ, फिर से देखें। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ, H+। जैसे ही ये H+ को लेगा, क्या यहाँ पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव के साथ ये रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होगा और तब ये Cl- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो मुझे बताएं, क्या यहाँ एडिशन 1 2 3 4, क्या मैं कह सकता हूं यहां एडिशन क्या हुआ, 1-4 एडिशन। कौन सा एडिशन है बच्चों, ये 1-4 एडिशन है।
तो क्लियरली आपको समझ में आया कि टीसी प्रोडक्ट में कैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। क्या यहाँ हमेशा 1,4 एडिशन होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा आता है बच्चों क्वेश्चन कि बताइए टीसी में कैसा एडिशन होता है, 1,2 एडिशन होता है या 1,4 एडिशन होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कैसा एडिशन होगा, 1,4 एडिशन होगा। अब ध्यान दें केसी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पर केसी, अगर यहीं पर बच्चों मेरे पास दिया होता है HCl, इसी रिएक्शन में मेरे पास दिया होता है HCl और यहाँ डिग्री दे दी होती -40 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे पास यहाँ पर ये रिएक्शन दी होती, क्या मैं सबसे पहले ये देखता कि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल तो चलो ठीक है HCl दिया हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है, क्या टेम्परेचर से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पर TC प्रोडक्ट बनेगा या KC प्रोडक्ट बनेगा? तो मुझे आप बताएं, टेम्परेचर हाई है तो थर्मोडायनेमिकली, क्यों थर्मो में हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की, और टेम्परेचर लो है बच्चों तो यहाँ कौन से प्रोडक्ट की बात करेंगे, केसी। तो आपको समझ में आया है कि कब हम टीसी करेंगे और कब हम केसी करेंगे। दो ही चीज होती है केसी में, या तो लो टेम्परेचर या तो आपसे बोलेगा बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत क्विकली प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या समझेंगे वहां पर हो रहा है 1,2 एडिशन। तो ध्यान दें यहां एडिशन कैसा होता है 1,2। अब कैसे होता है इस चीज को सीखें बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जल्दी से ये H+ को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ को जल्दी से लेगा तो यहां पर पॉजिटिव क्रिएट होगा और अब ये रेजोनेंस करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है, बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनना है, काइनेटिकली प्रोडक्ट बनना है, तो ये एलिजिबल नहीं होता यहाँ रेजोनेंस करने के लिए। तो ये Cl- क्या करेगा बच्चों, Cl- इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा H और यहाँ लग जाएगा Cl। तो आपने देखा यहाँ एडिशन कैसा हुआ 1,2, तो एडिशन क्या नाम क्या देंगे हम यहाँ 1,2 एडिशन। तो आपको क्लियर हुआ कि कब हम टीसी बनाते हैं, कब हम केसी बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखें। कब बनेगा केसी, केसी तब बनेगा जब यहाँ पर बहुत जल्दी बात हो रही है, क्विक प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि केसी का मतलब होता है काइनेटिकली, टीसी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली। तो आपको समझ में आया कैसे मैंने इसको हैंडल किया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, और आपको ये नहीं बताएगा कभी कि टीसी प्रोडक्ट करना है या केसी प्रोडक्ट करना है, ये कभी नहीं बोलेगा बच्चों। हमेशा आपको सोचना है क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पर हमेशा टीसी बनता है। और अगर आपसे बोला गया कि लो टेम्परेचर है या बहुत जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों, बिल्कुल आप सबको पता है यहाँ पर क्या बनेगा, केसी बन जाएगा। क्लियर। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताइए यहां मैंने रिएक्शन कराई HCl और मैंने टेम्परेचर ले लिया +60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या +60 हाई टेम्परेचर है? हाई टेम्परेचर तो यहाँ केसी होगा या टीसी, सोचिए बच्चों। बहुत बढ़िया, यहाँ क्या होगा, टीसी होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, हाई है। अब टेम्परेचर हाई है तो मुझे डायरेक्टली मैं समझ सकता हूँ यहाँ एडिशन क्या होगा, 1,4 एडिशन होगा। तो 1,4 एडिशन के लिए मैं क्या कर सकता था, सबसे पहले एल्कीन क्या होती, ब्रेक होती, एल्कीन ब्रेक होती और ये H+ को क्या लेती, अब्स्ट्रैक्ट करती। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मेरे पास पॉजिटिव यहाँ बन जाता और यहाँ H जुड़ चुका है। क्या मेरे पास ये पॉजिटिव TC है तो रेजोनेंस करने के कैपेबल है, तो रेजोनेंस होता तो बताइए बच्चों पॉजिटिव कहाँ पहुँच जाता, पॉजिटिव बच्चों यहाँ पहुँच जाता। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। अब मेरे पास बचा कौन बच्चों, Cl-। Cl- क्या कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, Cl यहाँ और H यहाँ। क्या ये 1, 2, 3, 4 कह सकता हूँ मैं, ये कैसा एडिशन है, 1,4 एडिशन है। क्लियर हो गया। इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, आपको पता है कि ये 1, 2, 3, 4 पोजीशन है, पॉजिटिव यहां लगेगा तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने के बाद क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कि भाई साहब यहां H आ जाएगा और यहां Cl आ जाएगा, क्योंकि ये 1 पोजीशन है और ये 4 पोजीशन है, तो 1,4 एडिशन। तो आप डायरेक्ट भी यहां पर कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे मैंने इस रिएक्शन को किया, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करें। मेरा क्वेश्चन है HCl +100 डिग्री सेंटीग्रेड।
प्लस 100 है तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा, बताएं ध्यान से, क्या मैं केसी बनाऊंगा या टीसी बनाऊंगा? बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, टीसी बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, हाई है। अब आप सब करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मुझे पता है 1,4 एडिशन होना है, 1,4 एडिशन होना है, तो आप दिमाग लगाइए कि 1,4 ये भी हो सकता है और 1,4 ये भी हो सकता है। इसका मतलब या तो 1 2 3 4 हो सकता है या 1 2 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। यहाँ पर आपको समझना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। ध्यान से देखें, क्या मैं सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा जिससे पॉजिटिव यहां है, अगर ये पॉजिटिव रेजोनेंस करके यहां पहुंच जाए तो ये पॉजिटिव स्टेबल भी होगा क्योंकि इसके पास अल्फा क्या है, ज़्यादा है। अगर आप यहां पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव शिफ्ट होकर यहां आता तो क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते बच्चों? नहीं ज़्यादा होते। इसका मतलब मैं 1,4 कौन सा करना चाहूँगा, 1 और 4 ये वाला करना चाहूँगा। इसका मतलब मैं आपको रेजोनेंस करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और H+ को क्या करेगा, अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा और Cl- को क्या करेगा, निकाल देगा। तो मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड ये पहले से ही था और ये H यहाँ पर जुड़ चुका है। क्लियर है? क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि केस टीसी है, टीसी में क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है। जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। मुझे बताएं बच्चों, क्या इस पॉजिटिव पे और कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता बच्चों। अब क्या करेगा, ये Cl- अटैक करेगा, ये ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। ये आपको पता है क्यों ऐसा होता है। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, Cl यहाँ और H यहाँ। तो आप ध्यान से देखें, इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या था। आपको जनरली ये सोचना है कि पॉजिटिव एट द फाइनल स्टेज कहाँ सबसे अच्छा बनेगा। क्या यहाँ सबसे अच्छा बनेगा या यहाँ सबसे अच्छा बनेगा? यहाँ सबसे अच्छा बनेगा। तो आपको समझ में आया कि यहाँ Cl जुड़ेगा और यहाँ H जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव वाला। इसका मतलब Cl- क्या चाहिए था, इस पॉजिटिव पे जुड़ना चाहिए था। तो मैं डायरेक्ट कर सकता था कि यहाँ से मैं बनाता, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करता और Cl यहाँ लगाता और H यहाँ लगाता। तो कैसे मैं इसको शॉर्ट मेथड में भी कर सकता हूँ, ये भी आप समझ रहे हैं। शॉर्ट मेथड आप ज़्यादा ना अपनाएं, ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप मैकेनिज्म करेंगे तो आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा टाइम के साथ। तो ये आप नोट करें, नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो आपने देखा कैसे इन क्वेश्चंस को अपन डील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप इन पे ध्यान रखें कैसे इन क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे। जब भी मैं क्वेश्चन समझाऊं आप पहले क्वेश्चन समझें। नोट करने का आपको पता है, नोट करने की कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और नोट कर लेना है। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत है। इसलिए जब भी मैं पढ़ाऊं आप पहले क्या करें, हमेशा समझने की कोशिश करें। ध्यान दें बच्चों, मेरे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन और है। मुझे बनाना है HCl + AT। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। क्या यहाँ पर TC बनेगा या KC? TC बनेगा। और TC में डायरेक्ट करें तो बताइए सबसे लास्ट में पॉजिटिव कहाँ अच्छा बनने वाला है, यहाँ। और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H। तो मैं कह सकता हूँ 1 ये है और 4 ये है। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा। पहले से मैथिल लगा हुआ है, ध्यान दें, उसे नहीं हटाना है। इसका मतलब H यहाँ और Cl यहाँ। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 1,4 एडिशन के द्वारा ये प्रोडक्ट बन सकता है। क्लियर हो गया क्या? बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास KC प्रोडक्ट बनाना होता। बहुत ध्यान से देखें इसको। यहाँ पर कंडीशन क्या दी हो सकती थी, HCl, और टेम्परेचर क्या दिया हो सकता था, -40 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हो सकता था। तो आपको समझ में आता कि सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, KC प्रोडक्ट बनाएंगे। और KC प्रोडक्ट का मतलब होता है 1,2 एडिशन। ध्यान रखें, TC का मतलब 1,4, KC का मतलब 1,2। मुझे बताएं मेजर कौन सा बनता था, KC या TC? बिल्कुल बच्चों TC बनता था। आप बता सकते हैं क्यों TC बनता था? क्योंकि बच्चों पॉजिटिव का यहाँ होता था रेजोनेंस, जिसकी वजह से कंपाउंड एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और जब भी कंपाउंड एनर्जी लूज करता है तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या करता है, गेन करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्लियर है? तो मुझे बताएं 1,2 एडिशन में यहाँ भी कर सकता हूँ और 1,2 एडिशन में यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूँ, ध्यान दें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूँ तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H+ लेगा और H+ लेने के बाद
यहाँ पॉजिटिव लगेगा, मुझे पता है यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं हो सकता तो बताइए बच्चों क्या Cl माइनस यहीं आकर जुड़ जाएगा, और यहीं आकर जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा। इसका मतलब कैसे मैंने 1 2 एडिशन किया इन केस ऑफ फर्स्ट। अब क्या मैं सोच सकता था कि यार यहाँ पर भी तो 1 2 एडिशन पॉसिबल है, क्या मैं यहाँ करके देखूँ, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो मुझे बताएं क्या ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और H प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पॉजिटिव कहाँ लगेगा बच्चों, यहाँ, और आपको दिख रहा होगा कि सर जैसे ही पॉजिटिव यहाँ लगा तो मुझे बताएं ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल था या ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस तो उसको ही मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो बताइए यहीं पर Cl माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। तो मुझे बताएं क्या मेरे पास प्रोडक्ट ये भी बन सकता था, और यहाँ पर बताएं ये मेजर है या ये, क्योंकि RDS स्टेप में पॉजिटिव कहाँ बन रहा है, यहाँ। इसका मतलब बच्चों मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये। तो मैं कह सकता हूँ ये मेजर है और ये क्या है बच्चों, माइनर है। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं TC प्रोडक्ट और KC प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। क्लियर, समझ में आ गया, ये नोट कर लें बच्चों इसको। यहां मुझे बताएं पता है बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है A और यहाँ बन रहा है B। मेरा क्वेश्चन ये है क्या A इज़ ग्रेटर देन B और B इज़ ग्रेटर देन A। प्रोडक्ट के टर्म में आप मुझे बताएं स्टेबिलिटी A की ज़्यादा होगी या B की। आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि सर आपने मुझे बताया था कि जब थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बनता है तो वो हमेशा मेजर होता है क्योंकि वहाँ रेजोनेंस पॉसिबल होता है। केसी में कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, इसका मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता था कि यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं इसका प्रोडक्ट A बनेगा क्या। क्या मुझे A में पता है 1 4 एडिशन है और B में पता है 1 2 एडिशन है। अब बेस्ट 1 4 कौन सा बन सकता था, आप ध्यान दें। इसका मतलब या तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा या तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव बनता तो अल्फा में कोई कमी नहीं है, अल्फा में एथिल यहाँ लगा हुआ है, एथिल यहाँ लगा है, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे, ये आप सोच पा रहे हैं। क्या मैं यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ बच्चों, ड्यू टू इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट, क्या एथिल बड़ा ग्रुप है तो इसका प्लस आई ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बच्चों A यहाँ क्या बनेगा 1 4 प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ एथिल लगा हुआ है पहले से, यहाँ Cl जुड़ जाएगा और यहाँ बच्चों क्या जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ था, मैथिल। क्लियर है। तो मुझे समझ में आया कि 1 4 मैंने क्यों किया, यहाँ पॉजिटिव लगाता तो यहाँ पर क्या है मैथिल ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव लगाता तो यहाँ क्या है एथिल ग्रुप। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सेम है इसलिए मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन सेम रखते हुए प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इसको मैंने क्या बोला, मेजर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेबिलिटी ये ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसका मतलब Cl यहीं लगेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ H जुड़ चुका होगा। तो मुझे बता सकते हैं कि H यहाँ जुड़ गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया और Cl बच्चों कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो आप सबको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको किया। क्लियर है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 1 2 एडिशन करना होता, TC प्रोडक्ट की जगह मुझे KC प्रोडक्ट बनाना होता तो 1 2 एडिशन में यहाँ करता या यहाँ करता, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ लगता है, या तो यहाँ लगता है या तो यहाँ लगता है। क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है क्योंकि मैथिल ग्रुप है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम है क्योंकि यहाँ पर एथिल ग्रुप है। तो मुझे बताएं बच्चों कि क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 1 2 प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, जैसा लगा हुआ है वैसा ही लगा रहने दें। ये पाई बॉन्ड, क्योंकि शिफ्टिंग तो होती नहीं है, शिफ्टिंग नहीं होती तो पाई बॉन्ड तो शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ KC प्रोडक्ट मैंने कैसे बनाया। तो आप मैकेनिज्म अगर सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लिया इसको। तो आपको समझ में आया TC प्रोडक्ट और KC प्रोडक्ट को कैसे हम समझते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कुछ इस तरीके से है, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन आर प्रेजेंट,
अगर मेरे पास एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट होती है तब मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इस चीज को आप यहां पर समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, ये एल्काइन है और ये एल्कीन है, और मेरे पास रिएक्शन दी हुई है मुझे HCl। क्लियर है क्या? HCl से रिएक्शन करानी है तो मुझे बताएं बच्चों, या तो ये बॉन्ड टूट के क्या करेगा, HCl को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो ये बॉन्ड करेगा। अब ध्यान दें दो तीन बातों की। अगर मेरे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड अगर H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गया? बॉन्ड ब्रेक होकर क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ जोड़ेगा, तो क्या मेरे पास इंटरमीडिएट ये बनेगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। क्लियर है क्या? और अगर मेरे पास डबल बॉन्ड होता और वहाँ पर H+ अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता तो क्या मेरे पास इंटरमीडिएट ये बनता। और मुझे बताएं बच्चों, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, ये आप सबको पता है। सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव थोड़ा सा स्टेबल, क्योंकि इसके पास अल्फा है। यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एल्कीन की, एल्केन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कम होती है, और पॉजिटिव वहाँ स्टेबल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, और नेगेटिव कहाँ स्टेबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो ये आप ध्यान रखें। तो मुझे बताएं, क्या यहाँ पर ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है? अगर मैं बात करूँ, ये ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बी कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। किससे? ए से। तो मैं कौन सा प्रोसीड कराऊंगा, यहाँ से एल्कीन को H+ के साथ अब्स्ट्रैक्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, H+ को अब्स्ट्रैक्ट कराया। एब्स्ट्रैक्ट आने के बाद क्या मेरे पास फाइनल ये बन गया, और यहाँ पर बच्चों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ Cl- क्या करेगा, अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ Cl लग जाएगा। क्या क्लियर समझ में आया? मैंने एल्काइन से क्यों अटैक नहीं कराया, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल बन रहा था, और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, थोड़ा सा स्टेबल बन रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, एल्कीन पे अटैक कराया, एल्कीन से अटैक नहीं कराया। तो आपको पता है, इन केस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन आर प्रेजेंट। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, इनमें रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर? रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बच्चों, यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा एल्कीन। क्लियर समझ में आया कि कब हम एल्कीन लेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, जब प्रेजेंट होगा एल्कीन और एल्काइन। तो बहुत सिंपल हो गया, एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट, रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जहां रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, बात करते हैं उसकी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखें तो कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मुझे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चों का आता है, सर मैं समझ लेता हूँ लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब जब आप समझ रहे होते हैं तब आपने कहीं ना कहीं बातों को सुना नहीं है, बातों को आपने फॉरवर्ड कर दिया है, अच्छे से वहाँ पर चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सीखा है। तो जब तक आप चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सीखेंगे, आपके साथ ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी बच्चों। और ये आपको आदत में लाना है, आपको हमेशा आदत होनी चाहिए कि मुझे धीरे पढ़ना है, मुझे कम पढ़ना है, बट मुझे अच्छा पढ़ना है। क्लियर है? तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में सोचें, आप एक प्लान बनाएं। आप कोई चीज़ प्लान करेंगे ना, स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, तो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस स्टेप के बाद मुझे ये स्टेप फॉलो करना है, उस स्टेप के बाद मुझे ये स्टेप फॉलो करना है। तो हमेशा ऑर्गेनिक पूरी क्या है, स्ट्रेटजी है। आप अगर चीज़ों को माइंड में सेट करेंगे, रटना नहीं है आपको यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ लें तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मैं दूसरा केस लेने वाला हूं, जब एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट हो लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट हो, रेजोनेंस प्रेजेंट हो। रेजोनेंस क्या हो, प्रेजेंट हो, रेजोनेंस इज प्रेजेंट। देखिए बच्चों, यहां पर जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये मैंने एल्कीन ले ली और यहां मैंने एल्काइन लगा दी, लेट सपोज। ध्यान दें इस चीज को, मेरे पास यहां पर एल्कीन और एल्काइन के बीच क्या है बच्चों, रेजोनेंस है। क्या है यहां पर एल्कीन और एल्काइन के बीच, रेजोनेंस है। अब अगर ध्यान दें आप, रेजोनेंस है तो कैसा रेजोनेंस है, ध्यान दें। क्या मेरे पास रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं,
इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और मुझे पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन की जाने की डायरेक्शन होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं बात करूं एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो मुझे बताएं एल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो मुझे बताएं क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की डायरेक्शन ऐसी है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड की अच्छी है या ट्रिपल बॉन्ड की अच्छी है। आप बता सकते हैं कि सर ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड को ही तो देगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड को देगा तो यहां पर अटैक भी कौन करेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड करेगा। इसका मतलब बहुत सिंपल समझ में आया कि अगर रेजोनेंस ना हो रहा हो तो एल्कीन करेगी, अगर रेजोनेंस हो रहा हो तो कौन करेगा बच्चों, एल्काइन करेगी। तो मुझे बताएं यहां पर जैसे ही मैं HCl के साथ रिएक्शन करूंगा कौन ब्रेक होगा, एल्काइन ब्रेक होगी। एल्काइन ब्रेक होने के बाद ये क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव लग चुका है, डबल बॉन्ड लग चुका है, अब क्या करेगा ये Cl- यहाँ अटैक कर देगा। जैसे ही Cl- ने अटैक किया मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन गया। तो क्लियर आपको समझ में आया कैसे मैंने H और Cl को जोड़ा। तो आप समझ रहे होंगे कि जब मेरे पास एल्कीन और एल्काइन रेजोनेंस नहीं कर रही हैं तो कौन अटैक करेगा, एल्कीन, और जब एल्कीन और एल्काइन रेजोनेंस कर रहे होंगे तो कौन अटैक करेगा बच्चों यहाँ पर, एल्काइन। क्योंकि एल्काइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस हमेशा लेस En से मोर En की तरफ होता है। लेस En कौन है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, मोर En कौन है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी बढ़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत भी किसकी ज़्यादा होगी, एल्काइन की होगी। क्लियर बात समझ में आई। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए यहाँ इंटरमीडिएट क्या है इसका, स्टेबल है। ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो क्लियर समझ में आया कैसे मैंने प्रोडक्ट को बनाया, क्लियर। इसके खूब क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। मजा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहो, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत इजी चीजें, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और मैंने रिएक्शन कराई, ये हटा दें आप इसको, रिएक्शन कराई मैंने HCl और यहाँ मैंने लिख दिया +80 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आप ध्यान दें कैसे हम करेंगे। क्या यहाँ पर KC प्रोडक्ट बनेगा या TC बनेगा। टेम्परेचर क्या दिया है, +80, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की बात हम कहाँ करते हैं, थर्मो में करते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली, थर्मोडायनेमिकली। इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ TC प्रोडक्ट बनेगा और एडिशन कैसा होगा, 1,4 होगा। अब आप थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान दें बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। H+ को लेने के बाद क्या मेरे पास फाइनली कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, और इस इंटरमीडिएट के बाद क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि TC प्रोडक्ट है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो मेरे पास बताएं बच्चों, क्या मेरे पास पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा बच्चों। क्लियर समझ में आया क्या। यहाँ आने के बाद अब आपने देखा, अरे सर यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। क्यों रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि कभी भी रिंग के जस्ट जुड़े कार्बन पर, रिंग से जस्ट जुड़े कार्बन पर अगर पॉजिटिव हो जाए तो वहां पर बच्चों रिंग एक्सपैंड हो सकती है। तो जैसे ही मैं रिंग एक्सपैंड करूंगा तो आप सब सीख गए होंगे रिंग एक्सपैंड करना। तो मुझे बताएं क्या रिंग एक्सपैंड करने के बाद यहां से कोई ग्रुप लगा हुआ है, कौन लगा है, ये पूरा ग्रुप आप इसको लगा दें। इस ग्रुप से आप जोड़ेंगे तो बताइए यहां से ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का ग्रुप लगा हुआ है। क्लियरली समझ में आया आपको, यहीं से आपने जोड़ा है। नंबरिंग कर सकते हैं आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो क्या 1 2 3 4 5 6, 1 से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, 1 से जुड़ा हुआ है ये पूरा ग्रुप, और 1 से पूरा ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड और ये। तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर कि कैसे मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाया। अब आप ध्यान दें बच्चों, क्या पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे पॉजिटिव आता है। अब पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो रहा है
इसका मतलब क्या पॉजिटिव अभी भी अपने बेस्ट कंडीशन पे है या अभी भी शिफ्टिंग पॉसिबल है? अभी भी शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां पर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा और यहां अब Cl माइनस क्या करेगा? अटैक कर देगा। तो आपने देखा कि कैसे मुझे 1,4 प्रोडक्ट की जगह ये प्रोडक्ट मिल गया। कैसे बना? अगर आप मैकेनिज्म को अच्छे से सीखेंगे तभी आप इतना दिमाग लड़ा पाएंगे, क्योंकि एडवांस या अच्छे क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही बनते हैं, आपको रटने नहीं होते। आपको इतना पता है कि 1,4 एडिशन होता है, क्या बेस्ट 1,4 आने के बाद इसको पता लगा कि सर यहाँ रिंग एक्सपेंड कर सकती है। अब रिंग एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए, ये आपको मैंने कल सिखा रखा है। जैसे ही रिंग एक्सपेंड होगी तो यहाँ पर 1 से कौन सा ग्रुप लगा हुआ था? ये पूरा, मैंने ये पूरा ग्रुप यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद 2 पे आता है पॉजिटिव, 2 के बाद फिर ये शिफ्ट कर सकता था, मैंने शिफ्ट कराया और फाइनली Cl माइनस को क्या किया? मैंने अटैक करा दिया। तो आपने समझा कि कैसे मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखें, इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और नोट करें। अब बच्चों ध्यान देते हैं, यहां पर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से है। आपसे किसी ने कहा कि मेरे पास HCl है और प्लस 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने सोचा कि यार सर यहाँ पे तो TC बनेगा, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन क्या यहाँ 1,4 एडिशन होगा या पॉजिटिव के बाद फिर भी रेजोनेंस इसको मिल सकता है? ये आपको सोचना है। कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि आपने सीखा कि इसमें 1,4 एडिशन होता है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 1,4 एडिशन के बाद मैंने देखा कि क्या वहां रिंग एक्सपेंड हो सकती थी, और जब रिंग एक्सपेंड हो सकती थी तो पॉसिबल केस क्या आते बच्चों? पॉसिबल केस मैंने वहां पर बनाए। अब आप यहां देखें तो सबसे पहले क्या होगा? H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा। H प्लस को लिया तो बताएं बच्चों मेरे पास बन के क्या आएगा? ध्यान दें, पॉजिटिव यहां लग जाएगा, H प्लस यहां जुड़ चुका है, डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। क्या अभी भी यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा, क्या मेरे पास ये H यहाँ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। अब बताएं क्या अभी भी रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। तो जब बिल्कुल पॉसिबल है तो हम क्यों नहीं करें? बिल्कुल करेंगे। तो बताएं बच्चों, अब मेरे पास क्या हो गया? H, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव है। अब जैसे ही इस पॉजिटिव को देखेगा, अब Cl माइनस क्या बोलेगा? अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब मैं आ रहा हूँ अटैक करने। जैसे ही वो अटैक करेगा मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H यहाँ जुड़ा ही हुआ है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ Cl जुड़ जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आया कि कैसे मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो 1,4 तो जरूरी है कि 1,4 बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपको आगे भी दिख रहा है कि यहाँ आगे रेजोनेंस प्रोसीड हो सकता है तो आगे भी आप यहाँ रेजोनेंस करेंगे। क्लियर समझ में आया? अब देखें आगे क्वेश्चंस। अब मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्काइन प्रेजेंट होती। अब ध्यान दें, इन केस ऑफ एल्काइन मेरे पास मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एल्काइन प्रेजेंट होती। क्लियर? अब एल्काइन प्रेजेंट है और मुझसे बोला गया है कि रिएक्शन कराइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर C है। क्लियर? यहाँ मैंने रिएक्शन कराई HCl के साथ। किसके साथ कराई? HCl के साथ। अब जैसे ही मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? मुझे पता है यहाँ पर रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ एल्काइन है। और जब रिएक्शन को एल्काइन देने वाला है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ बच्चों कि जैसे ही ये एल्काइन अपनी रिएक्शन देगा तो क्या ये H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा? कुछ ऐसे ही ब्रेक होगा, क्योंकि पॉजिटिव यहीं अच्छा है, कुछ तो इसको मिल रहा है देने वाला, यहाँ तो इसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तो सबसे पहला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ऐसे ही ब्रेक होगा। बात करें तो क्या मेरे पास पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा और यहाँ H प्लस जुड़ चुका है। क्लियर है क्या? अब मेरे पास बचा कौन? Cl माइनस। Cl माइनस क्या करेगा बच्चों? अटैक कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही इसने अटैक किया तो मेरे पास बन के क्या आ गया बच्चों? H तो यहाँ जुड़ा ही था, यहाँ क्या जुड़ गया बच्चों? Cl जुड़ गया। क्लियर है? अब किसी ने कहा कि सर एक बार और रिएक्शन कराओ HCl की यहीं से। तो अब मेरे पास अटैक करने वाला कौन है? डबल बॉन्ड। लेकिन अब मुझे यह सोचना है कि सर
अब मुझे ये सोचना है कि सर अगर मेरे पास यहाँ Cl लगा हुआ है तो मैं दो केस बना सकता हूँ, कौन कौन से? एक केस मैं ये बना सकता हूँ कि मैं पॉजिटिव यहीं लगाऊँ, और एक केस बच्चों में यहाँ लगा सकता हूँ कि पॉजिटिव मैं यहाँ लगाऊँ, क्योंकि मुझे पता है या तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा या तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अगर ऐसे ब्रेक हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है सेकंड नंबर, और ये पॉसिबिलिटीज़ है 1 नंबर। तो 1 नंबर पे कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है? ये। और सेकंड पे कौन मिल रही है? ये। अब ध्यान दें बच्चों, इंटरमीडिएट ये स्टेबल है या ये आपको देखना आना चाहिए। क्या आपने इंडक्टिव में एक चीज़ पढ़ रखी है? इंडक्टिव में आपने पढ़ा है कि ये पॉजिटिव अगर यहाँ है तो ये पूरा पूरा इंडक्टिव लेगा, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव लगा है तो बच्चों ये लोन पेयर भी तो दे सकता है, Cl के पास लोन पेयर भी तो होते हैं, तो ये -I के साथ साथ कुछ ना कुछ डोनेशन पावर भी रखेगा। तो बताएं मुझे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? ज़्यादा स्टेबल होगी किससे? सेकंड से। आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे बताएं, जैसे ही मैं यहाँ पर पॉजिटिव करूँगा तो क्या मैं समझ रहा हूँ कि बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा? ये क्या करेगा? H+ लेगा। H+ लेने के बाद यहाँ Cl है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ H जुड़ चुके हैं। क्लियर है? अब जो Cl- है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करने के बाद मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। क्लियर? समझ में आया क्या? तो मुझे बताएं, अगर मेरे पास एल्काइन गिवन है और HCl मान लीजिए एक्सेस में दिया है, HCl कहाँ दिया है? एक्सेस में दिया है, तो क्या ये दोनों Cl एक ही कार्बन पे जुड़ेंगे? क्लियर कट बात समझ में आई? और जब एक ही कार्बन पे दो Cl जुड़े होते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं विसिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? विसिनल पोजीशन। जब भी कभी अलग अलग कार्बन पे जुड़े हो जस्ट कंसेक्यूटिव, इसको बोलते हैं बच्चों जेमिनल, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये है जेमिनल और ये है विसिनल। कैसे याद रखोगे? ध्यान दें, ये होता है जेमिनल और ये होता है बच्चों विसिनल। कैसे याद रखेंगे इसको कि जेमिनल क्या है, विसिनल क्या है? ध्यान दें, आपने जैम खाया होगा। जैम, जब आप ब्रेड में जैम लगाते हैं तो क्या करते हैं आप? जैम लगाने के बाद एक ब्रेड और रख देते हैं। तो क्या आपने एक साथ ही दोनों ब्रेड को रखा हुआ है? ऐसे समझें आप, एक साथ ही दोनों को रखा हुआ है। कहाँ? जब आपने जैम लगाया था। तो पोजीशन क्या होगी? जेमिनल। और अलग अलग है तो विसिनल। तो आपको समझ में आया याद करने का तरीका? जैम खाते हैं हम, जैम खाते हैं तो एक ही ब्रेड पे लगाते हैं, एक ही ब्रेड पे लगाते हैं। जेमिनल का मतलब क्या हुआ? ये। इसका मतलब कभी भी कोई पूछे कि यहाँ प्रोडक्ट में जेमिनल डाइहैलाइड आएगा या विसिनल डाइहैलाइड आएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड प्रेजेंट होगा। क्लियर कर साथ समझ में आई क्या? क्वेश्चन करते हैं इसके तो और अच्छे से क्लियर होगा। आपको समझ में आया कैसे जेमिनल हुआ? एक्सेस में रिएक्शन है तो बार बार Cl यहीं क्यों आया? क्योंकि आपने इंटरमीडिएट यहाँ पर चेक किया तो ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर -I के साथ साथ ये +M भी दे रहा है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ -I से ले रहा है। तो मुझे पता है कि पॉजिटिव में थोड़ा सा भी अगर कोई देने वाला है तो पॉजिटिव बहुत खुश हो जाता है। पॉजिटिव क्या है? खाली आदमी है, खाली आदमी को थोड़ा भी कुछ दोगे तो क्या होगा? मस्त हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आया आपको कैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया? तो मुझे बताएं बच्चों, कभी भी अगर एल्काइन गिवन हो तो बताएं यहाँ पर एक्सेस में कराने पे जेमिनल बनता है या विसिनल? तो आपका आंसर आना चाहिए जेमिनल। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट बनाया, ठीक, और मुझसे रिएक्शन कराई गई HBr और इसको मैंने बोला एक्सेस। क्या आप बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि सर दोनों Br एक ही जगह लगेंगे? और दोनों Br कहाँ लगेंगे? क्योंकि ये आइडेंटिकल पोजीशन है और ये भी क्या है बच्चों? आइडेंटिकल पोजीशन है। जब दोनों ही पोजीशन बराबर हैं तो कहीं एक पर ही मैं इसको लगा सकता हूँ। तो बताएं बच्चों, क्या मैं ये भी बना सकता हूँ और यहाँ Br लगाएं तो वो सेम प्रोडक्ट होगा? तो क्या बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया कि आपको कैसे यहाँ पर एक्सेस करके दिया जा सकता है एल्काइन के केस में और आपसे आंसर पूछा जा सकता है? तो क्लियर बात समझ में आई कि कैसे आपने यहाँ पर दिया? इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? करते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं। मुझसे किसी ने कहा यहां मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ? H+ और H+ रहने दीजिए, यहाँ HCl ही लीजिए आप, ठीक। और आपसे कराई मैंने एक्सिस में रिएक्शन। किससे कराई? एक्सिस में रिएक्शन कराई।
एक्सेस में कराई तो इसके साथ भी रिएक्शन होगी, इसके साथ भी रिएक्शन होगी। किसी ने कहा कि सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट होगा, तो सबसे पहले रिएक्ट करने का मतलब क्या हो बच्चों? क्या मैं समझ सकता हूं कि यहां पर एल्कीन भी प्रेजेंट है और एल्काइन भी प्रेजेंट है। एल्कीन प्रेजेंट है तो एल्कीन अटैक करेगी या एल्काइन? क्या यहां कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। तो मुझे पता है यहां पहला डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आएगा? एल्कीन। तो जैसे ही एल्कीन के साथ अटैक होगा तो आप सबको समझ में आ रहा है H+ को अपनी तरफ लेगा और यहां पर Cl- निकलेगा और Cl- क्या करेगा? फिर से जो पॉजिटिव बना हुआ है उस पॉजिटिव पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? अब मुझे बताएं बच्चों, इसके बाद भी अगर एक्सेस ही लिखा हुआ है इसका मतलब अब ये रिएक्शन देगा और इस रिएक्शन को करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों Cl एक ही जगह लगेंगे और वहां लगेंगे जहां पर पॉजिटिव क्या हो? अच्छा। तो क्या दोनों Cl मैंने टर्मिनल में लगा के यहाँ लगाया, यहाँ लगाता तो ये पॉजिटिव कम स्टेबल था, लेकिन यहाँ ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। क्लियर कट समझ में आया? तो आपका फाइनल आंसर क्या होता? नोट कर ले बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे रिएक्शन को हम प्रोसीड कर पा रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास यहीं पर एल्काइन दिया होता और एल्काइन की रिएक्शन होती H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपने कल सीखा था कैसे प्रेजेंट होता है। क्या मुझे पता है सबसे पहले क्या होगा? H+ अब्स्ट्रैक्ट होगा। H+ अब्स्ट्रैक्ट जैसे ही इसने किया तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट इंटरमीडिएट ये बन जाएगा और इंटरमीडिएट ये बनने के बाद क्या बच्चों यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर अटैक करेगा और वाटर अटैक करते ही आपको पता है क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। आपको पता है कैसे मैंने इसको जोड़ा था? कल आपको मैंने बिल्कुल मैकेनिज्म सिखाई थी। पहले वाटर अटैक करता है, फिर वाटर ही उसका H+ अपनी तरफ ले लेता है और बच क्या जाता है? OH। क्या ये प्रोडक्ट सबसे स्टेबल है या इसके अलावा भी कुछ बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। आपने पढ़ा होगा टॉटोमर, आपने टॉटोमर में पढ़ा होगा, ये है इनॉल और इनॉल और कीटो फॉर्म में कौन स्टेबल होता था? कीटो। कीटो ज़्यादा स्टेबल होता था कब? जब नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल हो। मैं आपको एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, अगर मेरे पास कोई ये है और इससे मुझे कीटो बनाना है तो सिंपल, तुम मुझे H दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तुम मुझे H दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो क्या मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाता? क्लियरली बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? अगर इससे मुझे ये बनाना होता, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें H दूंगा, बात वही है। तो मुझे कभी भी इनॉल से कीटो बनाना हो या कीटो से इनॉल बनाना हो, मैं इजीली बना सकता हूं। और मुझे पता है कीटो फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो बताया बच्चों मुझे, क्या यहाँ पर इसका कीटो फॉर्म बनाऊंगा तो तुम मुझे H दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो क्या फाइनल मेरा आंसर ये आ जाता? क्लियर समझ में आया आपको सब कुछ? तो आंसर क्या आता? ये आ जाता। क्लियर? तो कैसे मैंने एल्कीन से एल्काइन की रिएक्शन H2 से कराई और कैसे कीटोन बन गया, आपने ये भी सीख लिया। अब आप ध्यान दें अगले क्वेश्चन में। ध्यान दें बच्चों, तो सोचिए अगर मेरे पास यहां पर एल्काइन प्रेजेंट होती और मेरे से कहा जाता 1 मोल HCl, 1 मोल HCl का मतलब हुआ सिर्फ यहां एक ही मोल यूज हो रहा है। अब आपने पढ़ रखा है, आप बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन रेजोनेंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्या ये रेजोनेंस कर रही हैं? कर रही है तो बताएं बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब अटैक कौन करेगा बच्चों? ये, क्योंकि लेस ईएन से मोर ईएन जब कुछ जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी बढ़ेगी? एल्काइन की बढ़ेगी। और एल्काइन क्या करेगा बच्चों? अब सिंपली क्या करेगा? H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ही H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ H जुड़ चुका है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे पास अब बचा Cl- और Cl- क्या करेगा? अटैक कर देगा। यही Cl- जो निकला है यही यहाँ करके करेगा, अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम प्रोडक्ट को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। क्लियर कट साथ समझ में आई? एक क्वेश्चन और करते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे पास दिया है यहां मैंने रिएक्शन कराई 1 मोल ऑफ HCl, A बना, और A के साथ रिएक्शन कराई मैंने H प्लस और वाटर, ध्यान दें बच्चों, और बना यहाँ B। मुझे बताएं A एंड B। बात समझ में आई? दोनों रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। क्या एक्सेस में रिएक्शन हो रही है? नहीं, सिर्फ 1 मोल हो रही है। तो बताएं एल्कीन अटैक करेगी या एल्काइन? कोई रेजोनेंस नहीं है, तो कौन अटैक करेगा? एल्कीन। और एल्कीन कैसे अटैक करती है आपको पता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, H प्लस लेगा और Cl माइनस कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ। तो मैं डायरेक्ट A बना सकता हूँ बच्चों। A मेरे पास बन के क्या आ जाएगा? A मेरे पास बन के ये आ जाएगा। ये आप सबने सीख लिया। अगर मैं B की बात करूँ तो B में क्या होगा बच्चों? क्या इसके साथ वाटर की प्रेजेंट है? H प्लस एसिड मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या वाटर को यहाँ सबसे पहले क्या करेगा? ये H प्लस लेगा, क्योंकि एल्कीन ही अटैक करेगी। H प्लस लेगा तो बच्चों मेरे पास बन के आ जाएगा, यहाँ Cl लगा हुआ है, पॉजिटिव कहाँ लगेगा? यहाँ। और अब क्या करेगा? वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करता है तो बच्चों क्या जुड़ता है? आप सबको पता है, OH जुड़ता है। क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। तो बताया बच्चों मुझे, क्या यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है? क्या अभी ये स्टेबल फॉर्म में है या इससे भी ज़्यादा स्टेबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म का जो स्टेबल फॉर्म होता है वो होता है कीटो फॉर्म। तो जब मैं कीटो फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या हुआ? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो सिंपल है, यहाँ बॉन्ड लग गया और H मेरे पास वहाँ लग गया। क्या मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया? 1 2 3, एक कार्बन कम बनाया मैंने यहाँ पर, तो आप कार्बन इसको यहाँ पर ऐड कर लें। तो आपको कैसे समझ में आया कि प्रोडक्ट ये बन रहा है? तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा। तो ये हो गया B और ये हो गया यहाँ पर A। तो आपको A और B कैसे भी वो पूछ सकता है, सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो क्लियर समझ में आया आपको? तो आज अपन यहीं पर ओवर करते हैं इस क्लास को। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे कुछ कार्बोकैटायन की क्वालिटी के बारे में, जैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, कुछ रो रिएक्शन क्या होती है, कुछ रिएक्शन करेंगे और इनके बारे में हम सीख